आज हरियाणा सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। शपथ ग्रहण से पहले पहुंचे वाल्मीकि मंदिर। पंचकुला में मनसा देवी मंदिर में भी नायब सिंह सैनी ने की पूजा। शपथ से पहले आशीर्वाद। शपथ ग्रहण समारोह में दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद होगा शपथ ग्रहण। नायब सैनी मंत्रिमंडल में बनाए जा सकते हैं 10 मंत्री। अनिल विज को खुद नायब सिंह सैनी ने किया फोन। रणवीर सिंह, गंगूला, विपुल गोयल, मूलचंद शर्मा, महिपाल ढांडा के साथ साथ सुनील सांगवान को मंत्री पद मिलना संभव। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर स्वागत की शानदार तैयारी। नेताओं की हो रही है आगवानी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे चंडीगढ़। शपथ ग्रहण समारोह में था न्योता। शपथ ग्रहण में दिखेगी एनडीए की ताकत। बीजेपी शासित राज्यों के 18 सीएम, 8 डिप्टी सीएम सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में लेंगे हिस्सा। चंडीगढ़ में एनडीए सीएम और डिप्टी सीएम का कॉन्क्लेव। इस मेगा मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में राष्ट्रीय विकास के मुद्दों पर नेताओं की अहम चर्चा। चंडीगढ़ के होटल ललित में दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक मीटिंग। झंडा हटाने के बाद छत पर ही मारी गई गोली लगते ही रामगोपाल छत पर ढेर। बहराइच कांड में सामने आए आरोपियों की पहली तस्वीर। आरोपियों के घर के बाहर से गुजर रहा था जुलूस। हत्याकांड के सभी आरोपी फरार। अब्दुल हामिद, सरफराज, फहीम सहित 4 की तलाश। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या मामले में एसपी वृंदा शुक्ला का बयान। कहीं ये खबर चल रही है करंट लगाया गया, नाखून नोचे गए, सब गलत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं। सीएमओ बहराइच संजय कुमार ने बताया गोली लगने के बाद खून निकलने से हुई मौत। चाकू मारने का कोई निशान नहीं है। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या मामले को लेकर तनाव बरकरार। अभी कुछ और दिन बंद रहेगा इंटरनेट। यूपी के कौशाम्बी में विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प का वीडियो। 12 अक्टूबर की यह घटना। सिवान के डीएम ने बताया अस्पताल में भर्ती हुए 15 लोग। कुछ लोगों की आंखों की रोशनी गई। सीजेआई ने की जस्टिस संजीव खन्ना को अगला चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश। बिहार में तेजस्वी की संवाद यात्रा का दूसरा चरण का आज दूसरा दिन। जमुई में रहेंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी के बाद बिहार में 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलेंगे गिरिराज सिंह। यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह का बयान, संत मेरे साथ, बीजेपी भी इसमें शामिल नहीं। हमारी आबादी घट रही है, इसलिए खुद को बचाने की यात्रा। विमान को बम से उड़ाने की फर्जी कॉल पर दिल्ली में एफआईआर दर्ज। दिल्ली पुलिस ने धमकी वाले 7 फर्जी मामले पर की जांच शुरू। बढ़ सकती है एफआईआर की संख्या। मुख्यमंत्री लाडली योजना के विज्ञापन पर 200 करोड़ का खर्च। आरटीआई से हुआ खुलासा। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 की आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा। विज्ञापन पर खर्च को लेकर विपक्ष के आरोप। आदित्य ठाकरे ने कहा अगर यही पैसे बचाते और लाडली बहन को देते तो ज्यादा अच्छा होता। वो महाझूठी है, महायुति नहीं। बीजेपी नेता प्रसाद लाल का बयान, ये तो गलत आरोप है। आदित्य ठाकरे के पिता भी सीएम रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र एनसीपी अजीत पवार गुट का बयान, मीडिया कैंपेन तो सारी सरकार चलाती है, केंद्र सरकार भी करती है। महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस की अहम बैठक। स्क्रीनिंग कमेटी ने तय किए 84 में से 64 नाम। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में अंतिम फैसला होगा। 20 अक्टूबर को चुनाव समिति की बैठक। महाराष्ट्र में सीएम पद के लिए फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के नाम के दिए संकेत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिंदे को महायुति बना सकती है सीएम चेहरा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के 4 दिन बाद कल मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे उनके बेटे। 1 घंटे तक चली मुलाकात। मथुरा में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का ऑपरेशन। लॉरेंस बिश्नोई, हाशिम बाबा गैंग का शूटर गिरफ्तार। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पहली बार सलमान परिवार का सामने आया बयान। सलमान के भाई अरबाज खान ने कहा कि परिवार के लिए ये मुश्किल वक्त। We are all affected by this incident and it's very unfortunate, but I guess we are all kind of trying to recover from this thing. Just prayers, that's it. पीएससी की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा स्थगित। 17 अक्टूबर को होना था एग्जाम, अब दिसंबर में होने की संभावना। आसमान में दिखेगा हंटर मून। 15% बड़ा नजर आएगा चांद। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में भ्रष्टाचार के मामले में अपडेट। सीबीआई के रडार पर 2 डॉक्टर्स। मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर गया हेलीकॉप्टर सुरक्षित। मुंसियारी तहसील मुख्यालय पहुंचा, सभी लोग सुरक्षित। मुख्य चुनाव आयुक्त समेत सभी लोगों ने बीती रात रालम गांव के घर में बिताई रात। खराब मौसम की वजह से हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब, प्रदूषण की वजह से धुंध। तमिलनाडु में बारिश में फेर। कई जिलों में तूफानी बारिश के बाद अलर्ट, गिरेगा पारा। तमिलनाडु के मदुरई में वैगई नदी का जलस्तर बढ़ने से बने बाढ़ जैसे हालात। ड्रोन तस्वीरों में दिखा मदुरई के मौसम का हाल।
चेन्नई में भारी बारिश के बाद चेतावनी, कई जिलों में आज भी बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। चेन्नई में बारिश और तबाही के खतरे को लेकर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, बीच पर मछली पकड़ने वालों को दिए गए समुद्र से दूर रहने के निर्देश। चेन्नई में लगातार बारिश के चलते कई घरों में घुसा बारिश का पानी, बारिश के पानी में डूबे इलाके की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। सांगली में एनसीपी शरद पवार गुट के शिव स्वराज यात्रा का हुआ समापन, मूसलाधार बारिश के बीच शरद पवार ने किया लोगों का संबोधन। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी का बीजेपी सरकार पर तंज, कहा कटोगे तो बटोगे, यही कोड वर्ड है। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर अफजाल अंसारी का बड़ा बयान, कहा माहौल बना है तब उपचुनाव की घोषणा की गई है, लेकिन जनता इस बार गुस्से में है। सोलापुर में पानी के लिए छलक उठी ग्रामीणों की आंखें, अब ग्रामीणों ने दी है चुनाव बहिष्कार की चुनौती। ग्रामीणों ने की राष्ट्रीय पेयजल योजना के 28 लाख रुपए बर्बाद करने वाले ठेकेदार अधिकारी पर कार्रवाई की मांग। पन्ना में खाद की किल्लत से परेशान हुए किसान, लगी लंबी कतार, कलेक्ट्रेट को बनानी पड़ी अतिरिक्त व्यवस्था, एसडीएम तहसीलदार को मैदान में उतारा। उत्तराखंड में ग्लेशियर रिसर्च वर्कशॉप, पौड़ी गढ़वाल में पिघलते ग्लेशियर पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने की कार्यशाला। बंगाल में टीएमसी विधायक शौकत मोल्ला ने 100 गंजे लोगों को किया सम्मानित, कहा कम बाल वाले होते हैं बुद्धिमान। दिल्ली की सदर बाजार में इस बार दिवाली से 2 हफ्ते पहले ही लोगों की भारी भीड़ से बाजार हुए गुलजार, भीड़ में महिलाओं की संख्या को लेकर भी उठ रहे हैं सवाल। गुना में बीजेपी विधायक से विवाद के बाद काम पर लौटे कृषि उप संचालक, 3 महीने की छुट्टी के बाद काम पर लौटे कृषि अधिकारी बंधक बनाकर वसूली करने के लगाए थे विधायक पर आरोप। अब नेता अनुपम खेर की छवि वाले नकली नोटों से सोने चांदी के व्यापारियों को 1.5 करोड़ का चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाना अपराध नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का अखिल भारतीय संत समिति ने किया स्वागत। फ्लाइट्स में बम होने की खबर फैलाने वाला निकला नाबालिग, बीते दिनों मुंबई की फ्लाइट्स पर बॉम्ब प्लान की शिकायत प्राप्त होने के बाद मुंबई पुलिस ने दर्ज की थी शिकायत। संगम नगरी प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ की तैयारियां हुई तेज, 13 जनवरी से शुरू होने वाले दुनिया के सबसे बड़े मेले को सुरक्षा देने के लिए पुलिस ने जवानों ने शुरू की तैयारी। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स ने 12वें दिन भी जारी रखा अपना आमरण अनशन, मांगा न्याय। तेलंगाना के मेडक में सरकार का एक गड्ढा बना काल, भीषण हादसे में एक ही परिवार के 7 की मौत। सड़क पर गड्ढे को ना देख पाने के कारण अनियंत्रित होकर हवा में उछली कार, सड़क किनारे एक पेड़ से टकराकर नहर में जा गिरी। 7 मृतकों में 3 महिलाएं, 1 पुरुष, 3 लड़कियां शामिल, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से कार की टक्कर, 3 की मौत, कन्नौज से प्रयागराज की तरफ जा रहे थे कार सवार। बांदा में भतीजे ने बोला चाचा तुम गवाही दे देते तो मुझे सजा ना होती, भड़के चाचा ने सरेआम भतीजे का किया कत्ल, पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार किया। अलवर में जेल से छूटते ही ज्वेलरी के शोरूम में चोरी करने पहुंचे बदमाश, फूल बेचने वाले युवक के साथ बनाई चोरी की योजना। खटीमा सब्जी मंडी में लगी भयंकर आग, समय रहते आग पर पाया गया काबू। सुकमा में 1 करोड़ की इनामी महिला नक्सली कमांडर सुजाता को तेलंगाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ में कई बड़ी नक्सली घटनाओं में थी शामिल। सूरत में नदी में चढ़ावा बिनने वाले को नदी से मिले लावारिस हथियार और कारतूस, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए जुटे लोग, शरद पूर्णिमा पर पवित्र स्नान की परंपरा। बिजौर में गन्ना समिति के संचालक पद के लिए चुनाव में 2 गुटों में मारपीट, घटना में 3 लोग घायल, इलाके में पुलिस बल तैनात। झारखंड के जामताड़ा में महिला के साथ साइबर धोखाधड़ी, आरोप में 19 साल का युवक गिरफ्तार। ग्वालियर में नौकर ने मालिक की हत्या की, नौकरी से निकाले जाने पर वारदात को दिया अंजाम।